अच्छा सुनिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एजुकेशन से संबंधित नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं सामान्य हिंदी में तत्सम तद्भव से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है दोस्तों, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो परीक्षा में आपका 1 से 2 नंबर आना निश्चित है, क्योंकि यही तत्सम और तद्भव बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। उन्हीं रिपीट प्रश्नों को मैं यहां लेके आया हूं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। यहां दोस्तों देखिए 2 शब्द लिखा हूं, तत्सम और तद्भव। तो पहले हम तत्सम की परिभाषा समझ लेते हैं, फिर तद्भव की परिभाषा समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। समझ गए आप? और तद्भव मतलब जो संस्कृत का शब्द हो लेकिन उसका रूप विकृत कर लिया हो, रूप बदल लिया हो। अब चलते हैं इसको अपनी भाषा में समझते हैं। तत्सम का मतलब यह है कि संस्कृत भाषा का वह शब्द जो हिंदी भाषा में उसी रूप में बोले लिखे पढ़े जाते हो तो तत्सम, और संस्कृत भाषा का वह शब्द जो प्राकृत भाषा से होते हुए अपना रूप परिवर्तित कर लिया तो वो क्या हो गया? तद्भव। जैसे मैं आपसे कह दूं अग्नि, तो देखो अग्नि जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान जो शब्द हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम। और तद्भव जो संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा में होते हुए अपना रूप बदल ले तो तद्भव। तो अग्नि का अब हम क्या कर देते हैं? आग बोल देते हैं। तो आग अपना क्या कर लिया? रूप परिवर्तन कर लिया तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहां पे लिखा है और वो प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। उन प्रश्नों को आप ध्यान से जरूर देखिए। यहां देखिए त्वरित। अब देखो त्वरित जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न को ऐसे पूछ देगा कि निम्न 4 विकल्पों में से त्वरित शब्द कौन सा शब्द है? ठीक है, दे देगा तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी शब्द, रूढ़ शब्द। तो तुरंत जान जाना है कि त्वरित क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। क्यों? क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है और हिंदी में जब यह प्रयोग किया जाता है इसी रूप में तो तत्सम, और यह रूप बदल ले तो त्वरित का तुरंत। इसका अर्थ होता है तुरंत। त्वरित मतलब पहले, तुरंत ही। ठीक है, चलिए अगला कदली। देखो कदली जो है ना बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस पे मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुना देता हूं। कौरवों और पांडवों का जब युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण दूत बन के गए थे पांडवों के। कौरवों के पास जो राजकुमार था, कौन? दुर्योधन के पास, युद्ध न हो उसका प्रस्ताव लेके, संधि का प्रस्ताव लेके। तो दुर्योधन के एक महामंत्री थे विदुर जी। तो विदुर जी चूंकि सच बोलते थे और आपको पता है कि राजा के सामने कोई सच बोल देता है तो राजा उसे एवॉइड कर देता है। तो विदुर जी बार बार पांडवों का पक्ष लेके बोलते थे कि युद्ध ना हो। तो दुर्योधन ने उनको क्या कर दिया? राज्य निकाला दे दिया। तो वो बाहर जाके कुटिया बना के रहते थे। तो जब श्री कृष्ण आने वाले थे तो वहां पे विदुर जी को पता लगा तो वो साल ओल बेचारे ओढ़े भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दुर्योधन के दरबार में गए। तो दुर्योधन से प्रस्ताव रखा श्री कृष्ण ने, लेकिन दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। और जब दुर्योधन अस्वीकार कर दिया तो अब दुर्योधन चूंकि राजकुमार था, उसने भगवान श्री कृष्ण के खाने पीने का प्रबंध किया था। तो जब प्रबंध किया था तो वो इस भावना से नहीं श्री कृष्ण को पूछ रहा था कि आप भोजन करिए, आइए वासुदेव श्री कृष्ण 56 भोग लगा हुआ है, खाना खाइए। तो श्री कृष्ण को ये बात थोड़ा बुरा लगा तो उन्होंने क्या किया?
कहा कि ऐसा है दुर्योधन, आज मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा, आज मुझे विदुर काका ने भोजन के लिए बुलाया है। चूंकि विदुर काका को तो पता नहीं था श्री कृष्ण मेरे घर आने वाले हैं। अब विदुर काका बेचारे परेशान हो गए, पता नहीं मेरी लुगाई घर पे कुछ बनाई है कि नहीं, ये झूठा बोल दिया कि मैं विदुर काका के घर खाने जाने वाला हूं। अब विदुर बेचारे भगे वहां से, तुरंत आए तो उनकी पत्नी जो थी घर की सफाई कर रही थी, तो उन्होंने कहा अरे जल्दी सफाई कर, श्री कृष्ण आने वाला है। अब उनकी पत्नी जो है कि एकदम भाव विभोर हो गई, श्री कृष्ण आने वाला है, जल्दी से लीपा पोती घर की सफाई दफाई शुरू किया और विदुर को भेज दिया कि जाओ तुम कुछ लेके आओ, घर में खाने के लिए नहीं है। अब विदुर चल गए साहूकार के यहाँ, तब तक श्री कृष्ण ने आके कुंडी बजाने लगा, काकी खोल, मौका बड़ा जोर का भूख लगा है। अब काकी बेचारी परेशान, खोली। अब जब खोली तो कृष्ण जो है, कृष्ण को देखते इतना भाव विभोर हो गई, कहते हैं ना सबरी ने राम को बेर खिलाने के लिए इतना भाव विभोर थी कि अपना झूठा बेर उनको खिलाती थी, तो वो भी मतलब इतना भाव विभोर हो गई कि वो श्री कृष्ण को ये नहीं समझ पाई कहां बैठाएं, तो उसने ले जाके सिलबट्टे पे बैठा दिया। कहां बैठा दिया? सिलबट्टे पे बैठा दिया। और गई किचन में, देखी तो कुछ खाने का नहीं था, अब क्या करे। और ये तो श्री कृष्ण लीला वाला काम करता था। अब ये वो सिलबट्टे पे बैठ के पेट को सहला के बोल रहा है काकी बहुत जोर की भूख लगी है, मौका ले आ कुछ जरूर खाने को। अब ये परेशान हो गई। तो वो जो थी जब देखी कि हमारे विदुर जी नहीं आ रहे हैं कुछ लेके, तब उन्होंने क्या किया, दौड़ के एक खचोली लिया और एक खेत में गई, कदली के खेत में। कदली मीन्स होता है केला। मैं वही आपको थोड़ी सी कहानी बता दिया, वो आपका मनोरंजन हो जाए। तो केला केला के खेत में गई और केला तोड़ तोड़ के लाई, और केला का पका हुआ तोड़ तोड़ के फल जो है ला के श्री कृष्ण को ऐसे छील के, समझ रहे हो ना, केले को छील के इतना भाव विभोर थी कि जो खाने वाला चीज था वो फेंक देती थी और छिलका जो था वो श्री कृष्ण को देती थी, और वो बेचारे बड़े प्रेम से छिलका को खा रहा था, और जो खाने वाला चीज था वो काकी विदुर की जो पत्नी थी वो फेंक दिया करती थी। तब तक विदुर महाराज जो थे वो आए, देखे तो परेशान हो गए, कहे अरे सत्यानाशी ये क्या कर रही है, भगवान को छिलका खिला रही है और खाने वाला चीज फेंक रही है। तब इसका आंखें खुला विदुर की पत्नी का और भगवान से माफी मांगने लगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ये नहीं देख रहा था कि आप क्या खिला रहे थे, मैं तो आपके भाव को खा रहा था कि आप भक्ति में, मेरे प्रेम में, मेरे आत्म विभोर होकर आपने जो फल मुझे खिलाया वो मैं नहीं जानता कि आपने क्या खिलाया, लेकिन आज मेरी आत्मा तृप्त हुई। तो एक छोटी सी कहानी थी। कदली मीन्स क्या होता है? केला होता है। भूलिएगा मत, ये बार बार एग्जाम में आता है। अब तो कहानी सुन लिए होंगे, अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, अंग प्रोक्षा। देखो अंग प्रोक्षा का मीन्स होता है अंगोछा। क्या होता है? अंगोछा होता है। ठीक है, अंगोछा, जिससे हम अंगोछा होता ना वो। नवती, देखो ये बार बार एग्जाम में पूछा गया। नवती मीन्स होता है 90। क्या होता है? 90। 9 और 90। ठीक है। द्वादश, द्वादश मीन्स क्या होता है? 12। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है मेरे बच्चों। आगे नारिकेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारिकेल का हो जाएगा नारियल। नारियल को संस्कृत में कहते हैं नारिकेल और तद्भव क्या हो जाएगा? नारियल। भगिनी, भगिनी मीन्स क्या होता है? बहिन। बहन यानी कि बहन को भगिनी भी कहा जाता है। महिष, देखो ये महिष जो है ना, ऐसे भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि महिष जब बोलता है तो बोलते हैं ना महिषासुर। महिषासुर, तो महिष मीन्स क्या हो जाएगा? भैंसा हो जाएगा। महिषासुर कैसा था? भैंसे के आकार का था ना। तो यहां देखिए महिष मीन्स भैंसा। अर्ध तृतीय, देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। ये हो जाएगा आपका अढ़ाई। अढ़ाई मतलब समझते हो ना? तृतीय। तृतीय मतलब तीसरे का आधा। इसको अब निकाल दीजिए तो कितना हो गया? अरे 1 2 और 1 का ये आधा हो गया, ये आधा आपने निकाल दिया तो क्या हो गया? अढ़ाई हो गया। ठीक है, चलिए। एला, एला मीन्स क्या होता है? इलायची। क्या होता है? इलायची। क्या होता है? इलायची। कपोत, कपोत का देखो होता है कबूतर।
कबूतर होता है, कपोत। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक जो कंकती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कंकती मीन्स होता है कंघी। कंघी जानते हो ना, जिससे हेयर स्टाइल आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां देखिए, कृतगृह। देखो कृतगृह मीन्स क्या होता है, कचहरी होता है, कचहरी। कृतगृह यानी ऐसा जगह जहां काम किया जाता हो, तो कचहरी ही होता है ना जहां काम किया जाता है, तो कृतगृह मीन्स कचहरी। तो कैवर्त, कैवर्त संस्कृत भाषा का शब्द है, तद्भव इसका क्या हो जाएगा, केवट। देखो संस्कृत में केवट को कैवर्त बोलते हैं, ठीक है, और रूप बदल लिया तो केवट। अगला जम्बुल। देखो जम्बुल का हो जाएगा आपका जामुन, जामुन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जामुन हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया जामाता। जामाता किसको बोलते हैं, दामाद को बोलते हैं। दामाद समझते हैं ना, यानी लड़की के पति को दामाद जो होता है, ससुर और दामाद का जो रिश्ता होता है, उस दामाद को बोलते हैं। संस्कृत के तत्सम हो जाएगा जामाता और तद्भव हो जाएगा दामाद। अगला दुर्लभ। अब देखो यही दामाद जो होता है ना, दूल्हा हो जाता है, क्या हो जाता है, दूल्हा। दूल्हा, दूल्हा को हम क्या कहते हैं, दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ होता है ना, जब आपका शादी होगा तो आप जब सजेंगे तो आपके ससुराल की सभी, आपकी पत्नी की सहेलियां बड़ी इंतजार करती हैं, ठीक है, कि आज दूल्हा देखने चला जाएगा। तो दूल्हा देखने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, 1-2 घंटा वेट करना पड़ता है, तब ना दूल्हा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, दूल्हा। दूल्हा मतलब दुर्लभ। अगला वृषभ। वृषभ मीन्स क्या होता है, बैल। बैल को क्या कहते हैं, वृषभ। वृषभ आपका संस्कृत का तत्सम शब्द हो गया और बैल आपका तद्भव शब्द हो गया। विंशत। विंशत मीन्स क्या होता है, 20 होता है। विंशत मीन्स 20। 20 को हम क्या कहते हैं, विंशत, ये वाला 20, उसको संस्कृत का तत्सम शब्द विंशत। मक्षिका, मक्खी, मक्खी, मक्खी। मक्खी क्या हो जाएगा, मक्षिका। देखो ये छतरी वाला छ जो होता है ना, वो जब भी पूछे तो तत्सम होता है, कुछ ऐसे रूल होते हैं, वो किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है। ठीक है, तो मक्षिका का मक्खी हो जाएगा। रज्जु। रज्जु का हो जाएगा रस्सी, क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा, रज्जु। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अस्थि। अस्थि देखो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हड्डी। हरिद्रा। हरिद्रा मीन्स हल्दी हो जाता है। ठीक है, हल्दी जो शब्द है तद्भव शब्द है और हरिद्रा जो है क्या है, तत्सम शब्द है। हस्त। अब देखो हस्त को 2 चीज होता है, एक ऑप्शन में आपको दे देगा हाथ और एक दे देगा हथौड़ा। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा था, मुश्किल से 15-20 जो है ये प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे तत्सम और तद्भव के। इसका एक पार्ट मैं और लेके आऊंगा, एक छोटा सा वीडियो है। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप मनोविज्ञान देख सकते हैं, संविधान देख सकते हैं, सामान्य हिंदी देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हिंदी पढ़ना है तो वहां पे सीजन 2 सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वो भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप मनोविज्ञान देख सकते हैं। इसके बाद क्रेजी जीके ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, ट्रिक वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इतने सारे वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनिंग का क्लास देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।